ऐसी हिंदुओं की तथा कथित हिंदुओं की सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू और फिर भी गाय जो है लंपी वायरस से मर रही है, सड़ रही है। वोट का समय आता है, चुनाव आता है तो गाय हमारी माता है। ये दरिंदे आज जो सत्ता में आ गए हैं, भाई साहब दिल रोता है जब लाखों गायों को आज मैं सड़ते हुए देख रहा हूँ। अब कल को बकरे को कोई बोल देगा हमारा चाचा है, हमने खाना छोड़ देंगे। एक सृष्टि में एक बैलेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज के समय में मैं पंडित जी नहीं हूँ, आज के समय में मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, आतंकवादी हूँ। गद्दार कैसे हो गए? खालिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। नमस्कार, मेरे साथ एक जाना पहचाना चेहरा आपको इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। नाम है अतुल त्रिपाठी। और त्रिपाठी जी से हम बार बार अलग अलग मुद्दों पर सवाल करते रहते हैं। आज एक और मुद्दा है। स्वनाम धन्य जो गौरक्षक इस देश में घूम रहे हैं, वो आज गाय की स्थिति पर बोलने को राजी नहीं है। उनको अगर कोई व्यक्ति मिल जाए कि अपनी गाय कोई व्यक्ति चरा रहा है और गलती से मुसलमान निकल जाए तो भैया उसकी हत्या होना तय है। लेकिन आज लंपी वायरस से हजारों हजार की संख्या में गाय मर रही हैं, लेकिन गौरक्षक कहाँ हैं? ये सवाल पूछना जायज़ है कि भैया आप हत्या कर सकते हो लेकिन गाय का इलाज नहीं करवा सकते। अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते कि आप पशुओं की हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। पशुधन की बात तो करते हैं, गायों का इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन जो गाय सड़कों पे घूम रही हैं, उन्हें संक्रमण हो रहा है, उन पर जो है वो खामोश है। त्रिपाठी जी बताओ, ये गाय माता की बात बहुत होती है, भैया गाय हमारी माता है, हमारी माता है। आज गाय मर रही है, सारे शांत हैं, कैसे चले गए? चंद लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा। अच्छा। कि रामचंद्र कह गए सिया से, अच्छा। ऐसा कलयुग आएगा, गाय तिल तिल मरेगी, चीता मौज उड़ाएगा। ये कितने दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि जिस देश में गाय की पूजा की जाती है, जिस देश में गाय को माता माना जाता हो, उस देश में आज लंपी वायरस की वजह से लाखों गाय मर रही हैं। और न केवल मर रही हैं, हे भगवान, सड़ रही हैं। लेकिन उनका सुध लेने वाला आज देश में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा तो समय मैं समझता हूं कि ऐसा गायों के लिए मृतकाल इस अमृतकाल में कभी नहीं आया होगा इतिहास में, जब आज इस देश में ऐसी हिंदुओं की तथा कथित हिंदुओं की सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू और फिर भी गाय जो है लंपी वायरस से मर रही है, सड़ रही है। मैं समझता हूं कि ये दिखाता है इनका दोहरा चरित्र और इनका काला चेहरा। हत्या के लिए तो बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं कि जी पूरा बैरिकेडिंग लगा देंगे। डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी वाइस पे, वो कह रहे हैं कि आपने देखा था किस तरीके से कई जगहों में गाय के मांस को लेकर के और तमाम उसको लेकर के गौ रक्षकों ने हत्या कर दी। और तमाम अगर मुसलमान हो जैसा आपने कि कहा, तब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है कि किस तरीके से लिंच किया जाता है और किस तरीके से उसके चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। आज इस देश को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से गाय के नाम पर इस देश में एक ऐसी सरकार आई है जो जब वोट का समय आता है, चुनाव आता है तो गाय हमारी माता है, और जब गाय के ऊपर आपदा आती है, महामारी आती है, तो गाय आवारा पशु हो जाती है, आवारा पशु हो जाती है। आज न केवल यही, भाइयों बहनों मित्रों, इस देश के हिंदुओं सुनो, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गौ मांस का व्यापारी भारत है। जब भारत में एक गौ रक्षकों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा घृणा और शर्म की बात इस देश में कुछ भी नहीं हो सकती है कि गाय माता क्या गाय को सिर्फ दूध का भी ये कर्ज ना चुका सके। ये दरिंदे आज जो सत्ता में आ गए हैं, भाई साहब दिल रोता है जब लाखों गायों को आज मैं सड़ते हुए देख रहा हूँ। जिस तरीके से गाय के नाम पर वोट मांगा जाता है,
गाय के नाम पर, राम के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं, आज उनका पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन सर उनका त्रिपाठी जी ये काला बताइए, चेहरा आज दिख रहा है। ये बताइए, आप भी तो गाय के नाम पे वोट कर देते हो ना, कि भैया बोलेंगे गौ रक्षा करेंगे, गाय को राष्ट्र पशु बनाएंगे, आप भी उस नाम पे वोट मैं कर देते कहना हो। चाहता हूं, सुनिए, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है बीजेपी सरकार की और आरएसएस की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। गाय के नाम पर राजनीति कर सकते आप हैं, समर्थन करते हैं गाय इसका? के नाम पर वोट कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, लेकिन इनकी औकात और हैसियत नहीं है कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। आपको आज समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि चाहे वो गाय हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो धर्म हो, गाय के नाम पर, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है। अधिकांश हिंदुओं को समझ में क्यों नहीं आता है ये? आप मुझे बताइए, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये गौरक्षा की बात करते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी खुलेआम सिली सोल्स में, अपने रेस्टोरेंट में गाय का मांस बेचती है, तो देश का कोई नेता, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका विरोध नहीं करता है। लेकिन अभी वो तो कह रही है 18 साल से छोटी है हमारी लड़की, हम वो नहीं कर रही है ऐसा। क्या बात कर रहे हैं? आरटीआई में खुलासा हुआ है RTI लग गई इस स्मृति ईरानी के हस्बैंड का, और मैं कोर्ट के किसी भी न्यायालय में इनके पिटीशन को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। केस करवा देंगे आप पे। केस नहीं, झूठ के पाप नहीं होते हैं। अच्छा। और सच दहाड़ते हुए बाहर निकलता है। तो आज इस देश को समझने की जरूरत है कि ये, और क्या बात कर रहे हैं आप, ये गौरक्षक हैं। हजारों बूचड़खाने देश में किसके चल रहे हैं? किसके चल रहे हैं? आज गाय बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चल रहे हैं, और आप जांच कराइए। बीजेपी आरएसएस गौ हत्या कर रही है। हाँ, इनके बूचड़खाने चल रहे हैं, इनकी शय पर बूचड़खाने चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो शामली हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका हो, आज धड़ल्ले से बेधड़क गाय कट रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है, ये भारत सरकार का डाटा है कि हिंदुस्तान दुनिया में गाय के मांस का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी है। जब देश में एक हिंदुओं की सरकार है, जब देश में तथाकथित गौरक्षकों की सरकार है, आज निर्णय लेना पड़ेगा। जब लाखों गाय जो मर रही हैं, केवल गाय पे क्यों आहत होती है? लंप वायरस से गाय हमारी माता है, गाय हमेशा पूजनीय रही है। शिक्षा पे भावना आहत कीजिए ना, कभी कभी स्वास्थ्य पे भावना आहत कीजिए ना। देखिए, शिक्षा पे भी आहत होगी, स्वास्थ्य पे भी आहत होगी। आप समझिए कि ये देश भावना से चलता है, और अनादि से गाय पूजनीय रही हैं, और इसको राजनीतिकरण इसका न किया जाए। गाय जो लोग गाय खाते हैं उस पे क्या कहेंगे? जो लोग गाय खाते हैं कहते भैया हमारी मर्जी, हम खाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि खाने के अधिकार तो सबको है, और इस देश में, दुनिया में हर जगह खाने के बहुत सी चीजें हैं। संस्कृत में कहते हैं कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, और अन्न का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन जब पशुधन और गौधन की खाने की बात आती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पशु होता है या जो गाय है, इसकी जब आप फिलॉसफी में जाएंगे, जब धार्मिक इसके फिलॉसफी में जाएंगे, की बात नहीं है ना, ये नीड की बात है कि क्या समझेंगे, आपके आसपास अवेलेबल है। आप समझेंगे आज इंडिया के हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत अवेलेबिलिटी है गाय। अरे खूब है भैया, कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि गोवा में लीगल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लीगल है, बंगाल में लीगल है। आप समझिए, पशुधन का नुकसान न केवल, और इसके कई मायने हैं। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। वही बात है ना, मैं तो खाने के अधिकार से जोड़ रहा हूँ। नहीं, आप हर चीज को अगर बस खाने के अधिकार से ही जोड़ देंगे तो खाना ही सब कुछ नहीं होता है। अब कल को बकरे को कोई बोल देगा हमारा चाचा है, हमने खाना छोड़ देंगे। एक सृष्टि में एक बैलेंस है। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, बकरों की संख्या बढ़ जाएगी। मुर्गा हमारा छोटा भाई है, बताइए आपको खाना छोड़ दे, वो भी फूड चेन के लिए हानिकारक है। लेकिन जब गाय का प्रश्न आता है, मैं बड़े बेबाकी से आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, 2 मिनट आप सुनिए कि इस पूरे जो सृष्टि है, इसकी एक तरीके से रक्षक है गौ। और सही मायने में जब आप इस पे पढ़ाई करेंगे, अमेरिका आज रिसर्च कर रहा है, और कहाँ से हो गई गौ? कई से समझिए। पहली चीज,
कौन सा कि science जो है, बताओ न्यूट्रिशन जो होता है, क्योंकि हाँ। उनके दूध है, दूध दही हाँ, घी, हाँ। जो आज प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन हाँ। है। आप सिर्फ मांस को ही साधन नहीं वो हाँ, कर सकते हाँ। घी है उनका, हम्म, दूध है, हाँ। दही है। उसके बाद से भैया, दूसरा जो वही सुनिए बात सुन है लीजिए ना। सुन लीजिए जो आपका ऑर्गेनिक मेन्योर का काम करती हाँ। हैं। तीसरा जो एक तरीके से उनके उसमें उत्सर्जन है, मेडिसिनल वैल्यूज हैं। अभी इस पे क्योंकि उत्सर्जन अमेरिका उत्सर्जन जैसा- मतलब गौमूत्र में? अमेरिका जैसा आप देखिए इसको, कैसी बात देखिए कर पहले रहे हैं आप सर? भी अपने पूर्वाग्रसित से बाहर आते हैं। पूर्वाग्रह से बात नहीं करता, मैं साइंटिफिक बात ना, करता ना, हूँ। ना, science- साइंटिस्ट सुनिए, ब्राह्मण भी मांस आप मछली मैंने सुनिए, खाते हुए सुनिए, देखे हैं। साइंटिफिक आप बात करते हैं हाँ। तो साइंस ही को सब कुछ मान लेंगे क्या? तो और क्या है सर? क्या इस देश में, इस दुनिया में सबसे करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग रिलीजन, एंड हाउ यू कैन से दैट अरे एवरीबॉडी भैया, अगर आप कोई चीज मानते हैं, इस तर्क से मैं आपका खंडन करता हूँ। मैं भी आपके कि तर्कों का अगर खंडन कर आपको रहा हूँ ना, लगता सुनिए है ना। कि साइंस ही जननी है, हाँ। तो मैं इसको नहीं मानूंगा। और क्या है क्योंकि जननी, आज बताइए। इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, हाँ। आज क्रिश्चियनिटी को मानने वाले तो भैया, करोड़ों मैं लोग हैं। एक आपके मिनट, विश्वास पे हिंदू सवाल नहीं धर्म उठा रहा हूँ। नहीं, आप विश्वास को मत रखिए। आपका विश्वास साइंस- आपका निजी है, आपका साइंस सबकी जननी फिलॉसफी है, साइंस की भी फिलॉसफी जननी बिल्कुल है। आप जाके पढ़िए और किताबें पढ़ के आप आइए। साइंस की जननी फिलोसफी है। बिल्कुल, साइंस जहाँ कहीं प्रश्न नहीं पाता है हाँ। तो वो फिलॉसफी में जाता है। हाँ। आप दर्शन पढ़िए। हाँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये दुनिया, ये सृष्टि भावना और विश्वास पे चलती है। हाँ। अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि 10 रुपए की एक कीमत है, तो आपके लिए वो नोट एक कागज का टुकड़ा है। हाँ। आप समझिए, आज हिंदुस्तान में भैया, हमेशा से कीमत होना ना होना एक मेजॉरिटी के हिसाब से तय किया जाता है। जमुनी तहजीब पे चलता है सर, ये देश। गंगा जमुनी में आपको एक चीज और क्लियर कर गंगा देता हूँ, जमुनी सुनिए तहजीब सुनिए में सुनिए त्रिपाठी जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका राम हाँ। खराब और मेरा राम सही। क्यों नहीं आपका कह रहीम सकते? खराब, क्यों नहीं मेरा कह राम सकते? सही, आपके फूले खराब, हमारे अंबेडकर सही। हाँ। इस देश को भैया, जो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आप अग्रीमेंट, disagreement कर अगर सकते हैं। आपके विश्वास पे मुझे विश्वास नहीं है तो आप अपना विश्वास मुझ पे थोपिएगा थोड़ा ही। उस पे आज डिबेट और डिस्कशन की जरूरत है। हाँ। आज आप देखिए किस तरीके से इस देश की जनता को हाँ। धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर और तमाम इन अंधविश्वास के नाम पर गुमराह करके हाँ। ऐसी सरकार आई है। हाँ। और आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हमें गाय हो, इस देश में शिक्षा हो, सुरक्षा हो, हेल्थ केयर हो, इस पे चर्चा करने की जरूरत है और हाँ। एक बहुत ही सीरियस डिबेट और डिस्कशन हाँ। की जरूरत है। लेकिन हम डिबेट करते हैं गाय पे। आज नहीं करना पड़ेगा। गाय क्यों? अगर गाय पे भी आप साइंटिफिक चीजें लेकर के आइए। क्या साइंस है इससे भी बताइए। बहुत अच्छी चीजें आती हैं। लोग कहते हैं भैया गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, नहीं, किसका हो गया आज तक? बहुत चीजों पे आप फिर वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा साध्वी हूँ- प्रज्ञा का हुआ होगा मैं और कह किसी रहा का नहीं हूँ, हुआ है। आयुर्वेद वो तो- आज आयुर्वेद जिस हाँ। आयुर्वेद और योगा का आप बात करते हैं, हाँ। आज वो दुनिया में योगा को तो साइंस अमेरिका सपोर्ट में- करता नहीं, है। नहीं, सुन लीजिए हाँ। योगा और आयुर्वेद को कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आज अमेरिका में 1.3 ट्रिलियन का बिजनेस है आयुर्वेद और योगा। आप ये 1.3 कहिए- ट्रिलियन। हाँ, और आप भाई कह रहे हैं साहब, साइंस 2.9 की तो हमारी इकोनॉमी है, 1.3 ट्रिलियन कैसे हो गया? कह तो रहा हूँ कि आप रिसर्च करके आइए। यही अरे तो दिक्कत possible ही है नहीं इस है। देश की मीडिया की कि आप सर, रिसर्च नहीं करते गणित हो, के आप हिसाब से पढ़ाई possible ही नहीं है। करते हो। क्यों नहीं? आप पढ़ के आइए। गणित के कह तो हिसाब, रहा हूँ सुनिए कि मैं अपने डेटा अंक को बता रहा हूँ, challenge कर रहा सुनिए हूँ। सुनिए मैं आप- बात, ये आप गलत पढ़ बात के आइए। है। पहले सुनिए हाँ, पहले बताइए, सुनिए बताइए। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी? 2.9 ट्रिलियन। हाँ। ठीक है, 2.9 ट्रिलियन। आप कितना बता रहे हैं कि आयुर्वेद का व्यापार कितना है? 1.3 ट्रिलियन। अमेरिका में है। कैसे? अमेरिका, आप वही तो कह रहा हूं कि जिन चीजों को आप धर्म के नाम पे, बिल्कुल धर्म के नाम पे अंधविश्वास है, हाँ। लेकिन जो चीजें सच में साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस पे हाँ। रिसर्च चल रहा है, उनको, और जिसको आपसे ज्यादा विकसित, आप हाँ। तो हिंदुस्तान है, हाँ। अमेरिका के लेबोरेटरीज और तमाम वहाँ के साइंटिस्ट अमेरिका की उस पे लेबोरेटरी research कहती है कर रहे हैं। गौमूत्र में कुछ नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका की ना- रिपोर्ट है। ना, 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 ऐसी बात नहीं है। रिसर्च गाय पेपर है, मैं गाय आपको की फॉरवर्ड तमाम- करूंगा इसके बाद। गाय की तमाम चीजें जो हैं, वस्तुएं हैं, तब तो आप कहेंगे कि घी में प्रोटीन नहीं है, दूध में कैल्शियम नहीं अरे है। भैया, जिन चीजों को हाँ? सपोर्ट नहीं, करा नहीं, मैंने समर्थन दिखाया, आप- जिस चीज को आप सपोर्ट नहीं करा मैंने उसमें समर्थन नहीं दिखाया। पूर्वाग्रसित नहीं होकर के पूर्वाग्रसित नहीं है सिर्फ ये। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चश्मे से गाय को देखने की जरूरत नहीं है। वो आयुर्वेद को उनका देखने चश्मा, की उनका नहीं चश्मा जरूरत तो है। वोट का है। और वेदों को देखने की जरूरत नहीं है। वेद और तमाम इस देश के ग्रंथ, इस्लाम, बाइबल,
तमाम अगर वो भी गाय को मानते हैं। अगर उस पे गहन रिसर्च हो तो उससे बहुत ही अच्छी चीजें निकल के बाहर आएंगी। और आप अगर जैसे ये कह जातिवाद दीजिए- निकल के आया। आप ये कह दीजिए, देखिए जातिवाद एक कुप्रथा है, सती प्रथा थी जिस तरीके से, उसको खत्म किया गया, अबॉलिश किया गया। आप ये बताइए, आपके शरीर में हमेशा स्वस्थ तो रह नहीं सकता है। अब बीमारी आपके शरीर में हाथ में हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका हाथ काट देंगे, हाथ नहीं काटेंगे ना। लॉजिक समझाइए अब इस बीमारी बात को का। हम बीमारी को ट्रीट करेंगे। आज मनु स्मृति की जो बात यानी कि चलती आप है, ब्राह्मण बने मैं रहेंगे, बिल्कुल कोई और नहीं- शूद्र नहीं, बना रहेगा नहीं, और आप जाति खत्म हम करेंगे। बिल्कुल इस चीज कैसे के चलेगा? खिलाफ हैं, जाति व्यवस्था के और मनुस्मृति और मनुवाद के खिलाफ हैं। हम आपको तिवारी कैसे हटाएंगे पीछे आप से फिर? खुले आम बेधड़क और बिना बेबाकी से मैं कह रहा हूं कि मैं मनुवाद और इस देश में जातिवाद के खिलाफ हूं। आपने कहा टाइटल कैसे हटाएंगे, हजारों साल से हो रहे उत्पीड़न के बाद से अब तो ये समय आया है कि हम एक साथ आपके साथ बात कर पा रहे हैं, एक स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, एक सामाजिक व्यवस्था से आईएएस पीसीएस और तमाम लोगों को चुना जा रहा है और एक बड़ा ही अच्छा वर्ग आया है। और धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि इस देश में एक ऐसी मनुवादी सरकार आ चुकी है जिसके खिलाफ एक बहुत अच्छा, आपने अभी देखा पूर्व में किस तरीके से मायावती जैसे, मान्यवर काशीराम जैसे तमाम दलित, उधर महाराष्ट्र में बहुत से रामनाथ अठावले जैसे तमाम दलित चिंतकों ने राजनीति में आए और एक बहुत बड़ा अवधा प्राप्त किया और कहीं ना कहीं इक्वालिटी आनी शुरू हुई। क्योंकि जब मायावती, जब दलितों की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो देश का गर्व सीने से रिप्रेजेंटेशन तो हम आज तक भी नहीं दे पाए। चौड़ा हो गया। सुनिए, वही मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मैं समझता हूं कि जब समय आ जाएगा और आपको और हमको जाति व्यवस्था पे बोलने की जरूरत नहीं है। अन्याय जो होता है ना, न्याय के ऊपर सीना फाड़ कर निकल आता है और इस देश में जनता चाहे अब दलित देखो, समाज गुजरात हो, में आने वाले चुनाव समय हो में रहा है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंबेडकर मूवमेंट खड़ा होगा और फिर से रीडिफाइन होगा पूरा कास्ट सिस्टम और हम इसके हम रहनुमा हैं। और मैं खुद चाहता हूं, अम्बेडकर जी की समर्थन कर रहे हैं, ये बात नोट कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल समर्थन क्यों, हमारे अंबेडकर आदर्श नहीं हो सकते। यही तो दिक्कत है कि आज इस देश में अंबेडकर को किस तरीके से बांट दिया गया है कि बस दलित के अंबेडकर हैं, बस शोषित के अंबेडकर हैं। नहीं, सबसे बड़ा काम अगर अंबेडकर जी ने किया है तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए किया है। हम उसको भूल जाते हैं। अंबेडकर जी ने, आपको समझना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए जब सब लोग महिलाओं के खिलाफ खड़े थे तो अंबेडकर जी ने कहा कि महिलाओं को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर वुमेन्स, यूनिवर्सल सफरेज फॉर वोट का अधिकार दिया। तो मैं समझता हूं कि आज फिर से इस देश के एक गौरवशाली इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और अपने दलित चिंतकों को उनको फिर से पढ़ने की जरूरत है। गुजरात में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी गाय की राजनीति बहुत होगी, है ना, कि भैया गाय का गौमूत्र से कैंसर ठीक हो रहा है वगैरह वगैरह, और जनता वोट भी देगी इस पे। लेकिन क्या कोई आपकी ये बात समझेगा कि भैया लंपी वायरस हो रहा है, उससे तो गाय को बचाओ? देखिए, इसी का तो पर्दाफाश करना है कि आज देश में देखिए इस देश की जनता कि किस तरीके से वोटों की हवस, मैं कहूंगा वोटों की हवस और सत्ता के हवस के लिए ये सफेद पोष भेड़िए किस तरीके से गाय माता को नीलाम कर रहे हैं, किस तरीके से गाय माता मर के सड़ रही है। भैया, मैं देख रहा हूं, अभी मैं गया था यहाँ नागबलुई के एक इलाके में जहाँ 300 गायें मरी हैं, वहाँ बदबू से, मतलब वहां पे ऐसा लग रहा था कि हैजा फैल जाएगा। ये दुर्दशा जब राम राज्य की बात हो रही है कि क्या राम राज्य में गाय मरकर सड़ रही थी? क्या राम राज्य में गौकशी हो रही थी और गाय कट के दुनिया में बिक रही थी? भारत की गाय। तो आज आज ये पर्दाफाश करने की जरूरत है इस देश में कि देखिए किस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है। इस सरकारों को, इनको कोई फर्क नहीं है, गाय मरता है तो मरे, इस देश की जनता महंगाई से मरती है तो मरे, इस देश का युवा बेरोजगार होता है तो होए। प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्यारी है भाइयों बहनों, वो है कुर्सी और सत्ता, और कुर्सी और सत्ता के हवस में ये देश बेच डालेंगे और इन्होंने देश खोखला कर दिया है। गाय तो एक नजीर है। आप देखिए किस तरीके से ये एक विदेशी चीता ला करके इस देश में ढिंढोरा पीटा जाता है। 100 करोड़ रुपया खर्च किया है। चीता लाए हैं और उसी दिन
लाखों गाय मरती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब को देखिए- एक शब्द ने अब देखिए कैमरा लेके फोटो शेर नहीं चीता की। भी ना लाए, गाय शेर चीता माता भी ना की- लाए इस देश का। गाय माता की कैमरा लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरती हुई गायों का फोटो नहीं खींचते हैं, लेकिन विदेश से लाए हुए चीते का आज आपको समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्र ये जो तथा कथित हाँ। ये जो 100 करोड़ रुपए गाय पे थोड़ी खर्च कर देंगे। राष्ट्रवादी आज इस देश में आए हैं, ये राष्ट्रवादी इस देश को बनाने के लिए नहीं आए हैं, इस देश को बेचकर खोखला। आज आप देखिए ना कि देश में दूसरा सबसे बड़ा अमीर इंसान दुनिया का किसको बना दिया। खुश नहीं है अब अडानी को, अरे खुश क्यों होंगे? अरे आपके कैसे हमारी खुश होंगे? तरह आपके हमारी तरह नागरिक भी तो है इस देश के। सुनिए, देश के नागरिक की तरक्की नहीं देखी जा रही है आपसे। अपने कोई हैसियत से हो ना, जब देश का 10 लाख करोड़ रुपया लोन लेकर के आप भी दुनिया के गलत बात है। 2.5 लाख करोड़ है। क्या 2.5 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया गया है। टैक्स मैं माफ सिर्फ किया, अडानी ये की बताइए। बात नहीं कर रहा हूं, और अडानी को पर्सनली 3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया गया है, ब्याज उधार दिया गया है। तो 3 लाख करोड़ रुपए का उधार अगर इस व्यक्ति को भी दे दे, आपको भी दे दे, तो आप भी जो है दुनिया के तीसरे दिलवा दो यार। अमीर इंसान नहीं मिलेगा ना। उसके लिए नरेंद्र मोदी का प्रचार करना पड़ेगा। 24 घंटे 365 दिन नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर का तेल भरवाना पड़ेगा। उसके लिए नरेंद्र मोदी को गांव गली चौराहे पर पोस्टरों पे दिखाना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी के पीछे हजारों करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तब आपको 3 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। गाय के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाने के लिए, बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने के लिए आपको एक चीज मिल सकता है, वो है देशद्रोह। 124 एक आर्टिकल 124। आपको तो देखिए देशद्रोह नहीं और- लगेगा। देखिए एक तो आप नहीं, पंडित जी ऊपर से बिल्कुल, गाय की बात नहीं, करते नहीं, हैं, नहीं, आपके ऊपर नहीं। देशद्रोह नहीं लगेगा। आज के समय आप में मैं निश्चिंत पंडित रहिए। जी नहीं हूँ, हैं? आज के समय में मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, पंडित आतंकवादी जी हूँ, गद्दार कैसे हो गए? खालिस्तानी हूँ, हाँ। पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं किसानों की आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं दलित वंचित शोषितों की आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस देश को सच्चाई बता रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब 5 गधे भी अगर सड़क पर निकल पड़े ना, तो तानाशाह को लगता है कि उसका तख्त हिल जाएगा। मैं इस देश की जनता से फिर कहना गधे चाहूंगा, सड़क पर हैं कि कहीं और है? मैं फिर इस देश की जनता से जो गोल कहना बिल्डिंग है आगे चाहूंगा, उस पे। हम फिर इस देश की जनता से कहना चाहेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे। शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। तो इस देश की जनता को, करोड़ों युवाओं को, जिस तरीके से इस देश में आज एक अत्याचारी दमनकारी सरकार आ गई है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखिए ये सारी बात आपने सुनी। तिवारी जी हैं, गाय की बात कर रहे हैं। गाय पे जो एक आपदा है, जिसको एक आपदा कहा जा रहा है, लंपी वायरस, लेकिन इस देश का कोई भी स्वनाम धन्य गौरक्षक या फिर हिंदूवादी, कट्टर हिंदू इस पर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इस पर बात सिर्फ उस पर होगी जिससे वोट मिलता है। जब आपको ये बताया जाएगा कि गौमूत्र के फायदे क्या हैं, जब आपको बताया जाएगा कि गाय के गोबर से कैंसर ठीक होता है, गोबर स्नान कर लो, इन सब पे वोट मिलता है। गाय की जान बचाने में वोट नहीं मिलता है। पशुओं की जान बचाना, और जिसे मोदी जी पशुधन बोलते हैं, उनकी जान बचाना क्या इस देश की सरकार का काम नहीं है? और सबसे बड़ा काम है इस देश के लोगों की जान की रक्षा करना, इस देश के लोगों की आय की रक्षा करना, शिक्षा की रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। लेकिन ये अपनी गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे? पूरी बातचीत से आप सहमत हों, असहमत हों, जो भी हों, फूल पत्थर जो भी हों, जो मारे ज़रूर, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या विचार हैं आपके। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।